चेतन पुल पर चलकर और पिशाचिनियों के पास आता है। उनके सामने कामिनी, रात्रि और उनकी सभी सखियां भेड़ियों पर बैठी हैं। उन्होंने चेतन को देखा और कामिनी ने चेतन से कहा, तुम्हारा साहस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा विकराल रूप देखकर लोगों के प्राण निकल जाते हैं, परंतु तुम प्रसन्न हो, तनक भी विचलित नहीं हुए हो। तुम्हें अपना जीवन साथी चुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। कल हमारा विवाह है। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो बता दो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और निश्चल प्रेम पवित्र होता है, इसलिए डर किस बात का? चेतन ने कहा, स्त्री और पुरुष के बीच कभी प्रेम नहीं होता, केवल छल होता है। तुमने पहली बार प्रेम किया है, इसलिए तुम प्रेम से अनजान हो। कामिनी ने हंसते हुए कहा, और तुमने कई बार प्रेम किया है, इसलिए तुम भी प्रेम से अनजान हो, चेतन ने कहा। चेतन का यह बात सुनकर कामिनी गुस्सा होकर भेड़िए से नीचे उतरती है और चेतन के पास आकर कहती है, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि स्त्री और पुरुष के बीच केवल छल होता है? चेतन ने पूछा, क्योंकि प्रेम में केवल छल ही हो सकता है। एक अपवाद है, कामिनी ने कहा। तभी चेतन ने अपनी उंगलियों से कामिनी के गालों से गले तक प्रेम पूर्वक स्पर्श किया। चेतन की यह हरकत कामिनी के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वह रोमांचित हो उठी और उसने कहा, तुमने इस स्पर्श के साथ अतीत की यादें ताज़ा कर दी है। मुझे तुम और तुम्हारा स्पर्श बहुत जाना पहचाना सा लगता है, कामिनी ने कहा। तभी चेतन ने कामिनी की कमर को कसकर अपनी ओर खींचा और धीरे से उसके होंठों को चूमा और चलते जाते हैं। तब कामिनी कहती है, बस आज की रात और धैर्य रख लो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सारी जिंदगी रुक सकता हूँ, पर आज नहीं रुक सकता। कल तुम में वह बात नहीं रहेगी जो आज है, चेतन ने कहा। वह कौन सी बात है? कामिनी ने चेतन के गले में हाथ डालते हुए प्यार से पूछा। आज तुम मेरी प्रेमिका हो, कल मेरी पत्नी हो जाओगी। मिलन का जो मजा प्रेमिका के साथ है, वह पत्नी के साथ नहीं रहता, चेतन ने कामिनी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। जब मुझे प्रेमिका बनाकर सब कुछ पाया जा सकता है, तो फिर विवाह क्यों कर रहे हो? कामिनी ने पूछा। ताकि तुम्हें हमेशा के लिए अपने बस में कर लूं और अपने प्रेम के बंधन में ऐसे बांध लूं, तुम चाह कर भी मुझे छोड़कर ना जाओ, चेतन ने बाहों में भरी हुई कामिनी के बालों को सहलाते हुए कहा। मैंने कभी किसी युवा पुरुष को निराश नहीं किया है, हमेशा उसे वह सब कुछ देने की कोशिश की है जो यह दुनिया नहीं दे पाई है, और तुम तो मेरे सबसे विशेष प्रेमी हो। चलो आज तुम्हारी भी ये अभिलाषा भी पूरी कर देती हूँ, कामिनी ने चेतन का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हुए कहा। हाथों में हाथ लिए और वह उल्टे कदम चलने लगी। उन्होंने एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे और चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद चेतन कामिनी के हाथों से अपनी ओर खींचा। दोनों धीरे से टकराए और एक दूसरे को देखते रहे। फिर चेतन ने खड़ी कामिनी को उठाया, गोल गोल घुमाने लगा। कामिनी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और उस घूमने की प्रक्रिया का लुत्फ उठाने लगी। फिर नीचे उतारा। दोनों एक दूसरे को प्रेम पूर्वक देख रहे थे। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और बेसब्री से एक दूसरे को चूमने लगे। तब चेतन उसे अचानक छोड़कर भागने लगा और भागता हुआ जंगल के पश्चिम की ओर गया। तब उसे वहां जगमगाता हुआ सफेद पेड़, सफेद वृक्ष दिखाई दिया, जो उसे अंधेरे जंगल में जगमगा रहा था। चेतन उसे देख उसकी ओर बढ़ा। तभी उसे सामने कामिनी दिखाई दी, इसलिए उसने चिल्लाकर पूछा, तुम इस तरह छोड़कर वहां से भाग क्यों गए? वहां हमें छुपकर भेड़िया देख रहा था। प्रेम एकांत की मांग करता है। वह हम पर हमला करने वाला था, इसलिए मुझे भागना पड़ा। मुझसे भय नहीं लगता और वह भेड़िए से डर गए तुम? डरपोक हो, पर एक बात कहूँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, कामिनी ने स्पष्ट कहा। झूठ ही समझ लो, पर यह जंगलों में सबसे बेहतर है। चेतन ने अपने दोनों हाथों से कामिनी को गोद में उठाते हुए कहा और सफेद वृक्ष की ओर चलने लगा। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कामिनी ने पूछा। प्यार का अंजाम बड़ा खतरनाक होता है, कामिनी ने कहा। मुझे खतरनाक काम करना में मजा आता है, चेतन ने चलते हुए कहा। मुझे उस पेड़ की रोशनी से डर लगता है, उधर खंडर में चलते हैं, कामिनी ने कहा। मुझे डर नहीं लगता और पेड़ की रोशनी से डर नहीं लगता। बड़ी डरपोक हो तुम, और एक बात कहूँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, चेतन ने कहा। झूठ समझ लो, पर कृपा कर उधर मत चलो, कामिनी ने कहा। आज तुम्हारा सारा भय
समाप्त हो जाएगा। हमारे मिलन के लिए इस पूरे जंगल में इस पेड़ से शुद्ध, सुगंधित और रोमांटिक और कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ। चेतन चलते हुए कामिनी के गालों को चूमते हुए कहा, मुझे संपूर्ण वन में यह स्थान सबसे अधिक भयभीत करने वाला लगता है। इसी कारण हम कोई भी यहाँ नहीं आती हैं और ना यहाँ किसी को आने देती हैं। मुझे यह वृक्ष अपना परम शत्रु लगता है। कामिनी ने कहा, यह सब तुम्हारे मन के भाव हैं। देखो कितना सुंदर वन है, कितनी सुगंध आ रही है। चेतन उसे सफेद वृक्ष के नीचे कामिनी को उतार कर कहा,